चंद एक बातें हम सीखेंगे सेटन के मुतालिक। किसी चीज पर ओवरकम आने के लिए अपने दुश्मन का पता होना बहुत जरूरी है। If you wanted to overcome Satan, you have to understand how much powerful he is. वो कितना पावरफुल है और आपके पास क्या कुदरत है। और अगर आपको उसकी कुदरत का नहीं पता, आपको उसकी पावर का नहीं पता, तो आप गलत तरीके से उसको अटैक करते रहेंगे और नाकाम रहेंगे। So that's very important कि हम खुदावंद की उस क्रिएशन के मुतालिक जानें। कलाम मुकद्दस में लिखा है बुक ऑफ हिजकियल चैप्टर 28, अगर आप मेरे साथ निकाल के रखें, और इसके साथ साथ आइजिया चैप्टर 14, ये दो चैप्टर्स निकाल के रखिए मेरे लिए, ताकि जब मैं आपसे कह सकूं आप इसको पढ़ सकें। दुनिया में दो किस्म की कुव्वतें हैं जो काम करती हैं। And why I choose this topic? क्योंकि एक दो हफ्ते के बाद हम पूरी दुनिया में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया उसको हम देखते हैं। इवन इन इंडिया, पाकिस्तान में भी लोग इन कॉलेजेस में, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें सेलिब्रेट करना, एंड पीपल डोंट नो अबाउट दैट। पीपल डोंट नो अबाउट डेमोनोलॉजी, पीपल डोंट नो अबाउट डीमंस। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को बनाया, और उनमें से 1/3 फरिश्ते लूसीफर के साथ मिल गए। शैतान का जो नाम था, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है बुक ऑफ हिजकियल चैप्टर 28 में, लूसीफर, लाइट बेयरर, रोशनी देने वाला। और 3 ऐसे फरिश्ते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब खुदावंद ने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्तों को बनाया, तो उसमें कुछ ऐसे फरिश्ते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें सराफीम भी थे। हमने एक दफा एंजल्स के मुतालिक सीखा था कि फरिश्तों की इकसाम कौन सी हैं, कितनी किस्म के फरिश्ते थे। उनमें हमने कई किस्म के देखे थे, लेकिन उनमें जो खुदावंद के करीब रहते हैं उसमें सराफीम थे। और फिर हमने देखा कि गैब्रियल, जब्राइल खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता है, मेकाइल खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता है, और लूसीफर था जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता था। और लूसीफर, जब खुदावंद ने सब क्रिएट किया, वी डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, बिलियंस ऑफ इयर्स बैक, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इटर्निटी, जहां पर टाइम नहीं है। इटर्निटी में टाइम नहीं है, टाइम दुनिया में है, लेकिन जब आप दुनिया से निकल जाते हैं टाइम खत्म हो जाता है। इटर्निटी में टाइम नहीं है, वहां पर हर चीज एवरलास्टिंग है। हेल भी एवरलास्टिंग है, हेवन भी एवरलास्टिंग है, हर चीज एवरलास्टिंग है। और अगर आग जल रही है तो वो जलती रहेगी। अगर फल फिरदौस में लगे हैं हेवन में, तो वो लगे रहेंगे। खूबसूरती वहां पे फेड होने नहीं पाएगी। लेकिन बाइबल में लिखा है बुक ऑफ हिजकियल में कि किस तरह से लूसीफर के दिल में घमंड समाया। और मैं ये सोच रहा था व्हेन आई स्टार्टेड दिस टॉपिक कि शैतान की ख्वाहिश, Satan's desires for our life. Well, God has a desire for us. खुदा की डिजायर भी अपने लोगों के लिए है, और वो क्या है कि लिखा है तुम्हारी कीमत खून और गोश्त से नहीं दी गई, तुम्हारी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई। किससे दी गई है? यीशु मसीह के बेश कीमत, इसलिए अपने बदनों से उसका जलाल। ये खुदा की ख्वाहिश है कि वी वर्शिप हिम, वी वर्शिप गॉड। लेकिन डेविल की क्या ख्वाहिश है? वी शुड नॉट वर्शिप गॉड, वी शुड वर्शिप हिम। वो खुदा को नहीं, वो ये चाहता है कि हम उसकी परस्तिश करें। और इसी पर जंग चली, और इसी पर आप देखिए कि हाउ मच अट्रैक्टिव ही वाज। सेटन कितना अट्रैक्टिव था। जब हम शैतान का लफ्ज बोलते हैं हमारे जहन में आता है 2 सींगों वाला, बड़ी सी मूछें होंगी, डार्क सा और गंदी सी शक्ल वाला। नहीं, ऐसा शैतान नहीं है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ें तो लिखा है सबसे खूबसूरत फरिश्ता, जिसको सुबह का सितारा कहा गया, एब, सुबह का सितारा। और वहां पे लिखा है बाइबल में
کہ اس کے لباس میں ہر طرح کے پتھر تھے. بک آف ایزیکیل چیپٹر 28 آپ نکال کے رکھیے. ٹائم نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں گے, لیکن آپ نکالیے. اس کے لباس میں ہر قسم کے پتھر لگے ہوئے تھے, اور جو وہ پتھر تھے ان کے نام دیے گئے ہیں, اور ان پتھروں سے لائٹ نکلتی تھی, اور اتنی لائٹ بیرر روشنی ہوتی تھی, اور یہ جہاں سے گزرتا روشنی تھی. خداوند نے اسے اتنا خوبصورت بنایا تھا, انتہائی خوبصورت. اور جو دوسرے فرشتے تھے وہ اس کو دیکھتے تھے. واٹ اے بیوٹی. جیسے آپ کسی پھول کو دیکھیں اور کہیں کہ خدا نے کیا کریٹ کیا ہے. واٹ اے بیوٹی, واٹ اے بیوٹی. اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ڈیول نے دیکھا, اینڈ واٹ واز دا ڈیول ریسپانسبلٹی. شیطان کی ذمہ داری کیا تھی, گیبریل کی ذمہ داری کیا تھی. گیبریل میسنجر ہے, گیبریل کے پاس خدا کا کلام ہے. آپ دیکھیے جبرائیل جہاں پر بھی گیا خدا کا کلام لے کر گیا. گیبریل ریپرزینٹ دا ورڈ آف گاڈ. ہماری ورشپ جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوتی ہے. پہلا حصہ کیا ہوتا ہے, پرستش کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پرستش کا حصہ ہوتا ہے. پھر کلیسیا میں کیا ہوتی ہیں, دعائیں ہوتی ہیں. میکائیل کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا تھی, وہ دعائیں خدا تک پہنچاتا ہے. اور اگر آپ بک آف ڈینیل میں دیکھیے کہ ہماری دعاؤں کو ڈیول نے روک رکھا تھا, اور میکائیل نے جنگ کی, اور وہ جواب لے کر آیا دعا کا. تو مائیکل کا مطلب ہے میکائیل کا کہ خدا جیسا کون ہے, خدا جیسا کون ہے. ایک فرشتہ ہے جو ورڈ آف گاڈ. جب ہم ورشپ کرتے ہیں, چرچ آتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے دعاؤں کا, فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کی جائے, فلاں دکھ میں ہے اس کے لیے دعا کی جائے, وہ ذمہ داری میکائیل کی ہے. اور پھر ایک حصہ ہوتا ہے جو ورشپ کا ہوتا ہے, اور ورشپ کی ذمہ داری لوسیفر کی تھی. کس کی تھی, لوسیفر کی. یہ 3 فرشتے تھے جو پوری اینجلز کو کنٹرول کر رہے تھے, اور آسمان پر خدا کا تخت لگا ہوا تھا, اور لوسیفر ورشپ کو کنٹرول کرتا تھا. آپ دیکھیے اگر آپ نے نکالا ہے بک آف ایزیکیل چیپٹر 28. اے عددناک شعور کے بادشاہ پر یہ دعا کر اور اس سے کہہ, خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش کے معمور اور حسن میں کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا, مثلاً یاقوت, سرخ اور پکھراج اور الماس اور فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغان تھا, اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مکتب پر قائم کیا. تو وہاں آج کی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی رام و رسم میں کامل تھا, جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. جب تک کہ تم میں ناراستی نہ پائی گئی. اور ناراستی کب پائی گئی, جب اس کے دل میں گھمنڈ آیا. اگر آپ اور زیادہ ہم اس کو اسٹڈی کریں, یو ول سی کہ کس طرح سے یہ خداوند کی جب پرستش ہوتی تھی تو یہ کوائر کو لیڈ کرتا تھا. اور اس کی اگر آپ اسی چیپٹر میں پڑھیں, اس کے پروں میں اور اس کی آواز میں سریں تھی. آپ کو پتہ ہے آدمی کی آواز میں بھی خداوند نے سریں رکھی ہیں. جب ہم گاتے ہیں, اور آپ نے جو گویے گاتے ہیں وہ سر سے گاتے ہیں, سریں ہیں, یہاں پہ ووکل کارڈز ہیں, اور یہی ووکل کارڈز اس کی زندگی میں بھی تھے, اور یہ لیڈ کرتا تھا. پر یہ دیکھتا تھا میں اتنا خوبصورت ہوں, میں پرستش جو ہے وہ ساری اس کے لیے کرتا ہوں, یہ سارے یسوع کو, خدا کو, اس کے بیٹے کو نام جلال دے رہے, وائی ناٹ آئی, میں بھی تو, میرے پاس بھی تو طاقت ہے, میں بھی تو سب کچھ کر سکتا ہوں. سو واٹ ہی ڈیڈ, اس نے اپنے آپ کو کریشن سمجھنے کی بجائے کریٹر سمجھ لیا, اور اس نے کہا میں خدا سے
जंग करूंगा। और यही आज इंसान भी करता है। इंसान ने सोच लिया है कि मैं, खुदा कुछ नहीं है, खुदा है ही नहीं, जो कुछ है हमने खुद पैदा किया है। साइंटिस्ट ये कहते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि सांसें भी खुदावन के पास उसके कंट्रोल में हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि जब तक कि तेरे दिल में हुस्न पर घमंड तू करता था, तो अपने जमाल के सबब से तूने अपनी हिकमत खो दी, और मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। सो जो डेविल की जिम्मेदारी थी, लूसीफर की, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो वर्शिप लीडर था। अब जब जंग हुई वहां पर, तो जंग इस किस्म की थी कि बहुत सारे फरिश्ते, मैं ये सोचता हूं 1/3 फरिश्ते, वी डोंट नो हाउ मेनी, वहां पर लिखा है मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है 1/3, 1/3 एंजल्स जो हैं वो जमीन पर पटक दिए गए। ऊपर जंग हुई और खुदा ने और उसके फरिश्तों ने इबलीस को और उसके फरिश्तों को कहां पर फेंक दिया? जमीन पर फेंक दिया। और जब परस्तिश के लिए लूसीफर को निकाल दिया गया, तो लूसीफर ने कहा, वेल, मैं इतनी खूबसूरत परस्तिश करता था, नो, अब तेरी परस्तिश कौन करेगा? कौन तेरी परस्तिश करेगा? जिस तरह से मैं लीड करता था और तो कोई कर भी नहीं सकता। हु इज द लीडर? मेरे वोकल कॉर्ड्स, मेरी खूबसूरत आवाजें, ये देख मेरे साथ फरिश्ते जा रहे हैं, और हु इज गोना वर्शिप यू गॉड? गॉड, कौन तेरी वर्शिप करेगा? वेल, तो आपको पता है खुदा ने उसको क्या जवाब दिया? वेल, मेरी वर्शिप मेरी डस्ट करेगी, मेरी वर्शिप मेरी डस्ट करेगी। और खुदावन ने जमीन को बनाया और उस डस्ट को बनाया और उस डस्ट को अपने हाथ में लिया और उस डस्ट में अपने नथनों को, उसके नथनों में अपनी सांसों को फूंका और इंसान जीती जान हुआ। एंड गॉड क्रिएटेड ह्यूमन अपनी वर्शिप के लिए। डेविल सेड, हु इज गोना वर्शिप यू? कौन तेरी तारीफ करेगा? खुदा ने कहा, ये डस्ट मेरी तारीफ करेगी। डस्ट बनाई, और फिर लिखा है कि खुदा ने कहा, ना सिर्फ ये डस्ट मेरी तारीफ करेगी, बल्कि इसी डस्ट में से मैं एक मनज्जी पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगी। मैं नहीं, खुदा तो उसी वक्त उसे मिटा सकता था। उसने कहा, तेरी औकात क्या है? तू है क्या? इसी डस्ट में से मैं तेरा खत्म करने वाला भी पैदा करूंगा। और उसने यीशु मसीह को पैदा किया, जिसने इबलीस के सारे तारीकी के काम मिटा दिए। यीशु कहां से पैदा हुआ? इंसान से। आमीन। बेशक वो इंसान की मर्जी से पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे और आपके दरमियान इंसान बनकर रहा। उसके अंदर सब कुछ इंसानी था। उसे भूख लगती थी, उसे रोना आता था, वो थक जाता था, उसे नींद आती थी। और डेविल ने खुदावंद यीशु मसीह को बड़ी दफा मारने की कोशिश की। जब खुदावंद पैदा होने वाले थे, तो उसने हेरोदिस को इस्तेमाल किया। 2 साल के उम्र के बच्चे कत्ल करवा दिए गए, क्योंकि डेविल को पता था कि मेरे लिए मेरा हलाक करने वाला पैदा हो गया है, और उसने मरवाने की कोशिश की। और फिर लिखा है गॉस्पेल ऑफ लूक में, और भीड़ ने उसे पहाड़ से गिरा देना चाहा। और एक दफा भीड़ उसे पहाड़ से गिरा देना चाहती थी, मार देना चाहती थी। भीड़ में कौन था? शैतान, डेविल। और बाइबल में लिखा है कि और वो बचकर उनसे निकल गया। कई दफा खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में जा रहे थे, तूफान आता है, उसे डुबोना चाहता है, लेकिन क्रिएटर को कौन डुबो सकता है? क्रिएटर को कौन? पर शैतान जो हारा हुआ था, जब एक बिल्ली भी उसे अपनी मौत नजर आती है, तो वो भी हमला ऐसे करती है जैसे शेर होती है। तो जो हारा हुआ था वो आखिरी कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सो मेरे अजीजों, जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, खुदावंद की वर्शिप को डेविल ने छोड़ा और उसने जमीन और आसमान को बनाया, और उसने शैतान को कहा, मेरी परस्तिश ये हवा करेगी,
मेरी परस्तिश ये परिंदे करेंगे, मेरी परस्तिश ये सारी चीजें, लिखा है हर मुतनफ्फस, हर शख्स, हर चीज जिसके अंदर सांस है वो खुदावंद की हम्द करे। ज़बूर 145, खुदावंद की हम्द करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। खुदावंद ने कहा ना सिर्फ तू बल्कि दुनिया की हर एक चीज मेरी परस्तिश करेगी। That God has created. And what happened after that? Devil ने सोचा, okay, no worry, तू इस क्रिएशन को बनाएगा, मैं इसी क्रिएशन को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। ये तेरी नहीं बल्कि मेरी परस्तिश करेगी, क्योंकि जंग किसकी है? खुदा और डेविल की। खुदा ने लूसीफर को बनाया, लूसीफर ने इनकार किया खुदा की परस्तिश करना। खुदा ने इंसान को बनाया अपनी परस्तिश के लिए, और लूसीफर ने कहा अब इंसान तेरी नहीं बल्कि मेरी परस्तिश करेगा। और आप मुझे बताइए, दुनिया में मेजॉरिटी में किसकी परस्तिश हो रही है? डेविल। पीपल आर आफ्टर डेविल, और वो किसी ना किसी तरह से परस्तिश कर रहे हैं, और डेविल इज सक्सेसफुल। खुदा ने लिखा है दुनिया से, जहां से मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब किसी माँ बाप को दुख देना हो तो लोग बच्चों को दुख देते हैं, और माँ बाप को खुद ही उसकी पेन महसूस होती है। माँ बाप को पेन अपने बुखार की केयर नहीं होती, पर उनका बच्चा, बेटा या बेटी बीमार हो तो वो सारी रात जागते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का दुख बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से जब खुदा ने इंसान को बनाया तो डेविल ने इंसान पर हमला किया, और वो बाग अदन में गया, और बाग अदन में जाकर उसने इंसान से उस इख्तियार को छीन लिया जो खुदा ने आदम को दिया था। और जब वो इंसान से इख्तियार छिन जाता है तो वो खुदा की ग्लोरी से निकल जाते हैं। What happened after that? आज सारी दुनिया डेमोनिक इन्फ्लुएंस में है। जब डेविल ने इंसान पर हमला किया तो सारी दुनिया डेमोनिक इन्फ्लुएंस में चली गई। We are surrounded by demonic influence. आप अपने टेलीविजन को लगाएं, आप रेडियो को लगाएं, आप इंटरनेट पर जाएं, आपको कोई अच्छा इमेज नहीं मिलेगा। You have to scan every time. आप रोड पर जा रहे हैं, आपको गंदगी नजर आएगी। Why? Because इस दुनिया में हर तरफ डेमोनिक इन्फ्लुएंस है। आप कोई मूवी लगाएं, कोई ड्रामा लगाएं, किसी जगह पे, किसी नेशन का कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आपको नापाकी नजर नहीं आएगी। डेविल ने हर जगह पर डेमोनिक इन्फ्लुएंस रखा है, और वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह से मेरी परस्तिश की जाए। और हुआ क्या, लोग स्टोरीज को छोड़कर गंदगी को देखना शुरू हो गए। और आप देखते हैं टेलीविजन पर, इंटरनेट पर आज वेरी ओपन टेलीविजन न्यूड शोज आते हैं। वेल, पीपल फील गुड टू वॉच दोज काइंड ऑफ शोज, और लोग इस तरह से अपने आप को एंटरटेन करते हैं। बट बाइबल जो है वो क्या बताती है? डेविल ने कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह से इंसान को इन्फ्लुएंस करे, इमोरलिटी के जरिए, क्राइम रेट के जरिए। आप देखिए कहां पर जुल्म नहीं हो रहा, और वो ये चाह रहा था, खुदा तूने इस दुनिया को क्रिएट किया, तूने कहा डस्ट तेरी परस्तिश करेगी, पर मैं इसी डस्ट को तेरे खिलाफ उठा खड़ा करूंगा, और यही डस्ट कहेगी कि कौन खुदा है, कौन सा खुदा? खुदा तो है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। और बाइबल में कहता है कि अहमद ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। सो डेमोनिक इन्फ्लुएंस ने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि वीडियो गेम्स में आ गई, कार्टून्स में। डेविल यही तो चाहता है कि हमें डिसेंसिटाइज करे। आपको पता है कि जब किसी को बनाया जाता था टेररिस्ट, पास्टर हिस्कियल के पास एक टेररिस्ट आए, उन्होंने ये बात बताई हमें कि भाग के वो आए, तो उसने बताया कि वहां पर स्वात की वादियों में मुझे 250 चूजे, 250 से 300 चूजे मुझे रोज अपने पांव से मारने होते थे, और वो ऐसे चलते थे और मैं पांव से उनको मसलता था, और फिर मुझे ब्रेकफास्ट मिलता था। वाई? कि मेरा डिसेंसिटाइज हो सकूं।
میری اندر کی جو سینسٹیوٹی ہے, جو بلڈ دیکھنے کی ہے وہ. اور آج لوگ جو قتل کرتے ہیں, گردنیں کاٹتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, they are desensitized. ایول اسپرٹس نے ان کی سینسز کو ختم کر دیا ہے, ان کے اندر سینس نہیں ہے, اور اس لیے وہ جو مرضی کرتے ہیں, کسی کو بھی گولی مارتے ہیں, کسی کی بھی گردن کا. وائی؟ تو جو گیمز بنائی گئی ان کو اس لیے بنایا گیا کہ ہماری سینسز کو ختم کرتے ہیں, تاکہ کبھی کوئی برا کام کرنا پڑے تو ہمیں لگے گیم میں بھی تو کرتے تھے تو اس میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیٹ مین کا جو ایکٹر تھا, آئی ڈونٹ نو دا نیم, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. He killed himself. ایول اسپرٹس کا اتنا انفلوئنس ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو اس کریکٹر میں رکھ کر اتنی ڈرگز لی کہ وہ اسی کریکٹر میں چلا گیا, اور ایول اسپرٹس نے اسے قتل کر دیا. اس نے اپنے آپ کو مار دیا کیونکہ وہ روز آوازیں سنتا تھا, اس کے کان وسپر ہوتے تھے, وہ اتنا کنٹرول میں چلا گیا. اور ہم ایول اسپرٹس کو, ڈیمونک ورلڈ کو ہم مذاق سمجھتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, ہم اسکیری موویز دیکھتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, او یس دیٹس گڈ, اور ہم ایسے شوز میں ٹکٹ دے کے جاتے ہیں, یا اندر جائیں گے, اندر بڑا ڈرانا ہے, پھر وہ ڈرائیں گے. پر ریئل لائف میں کبھی آ جائے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کتنا ڈر لگتا ہے. ڈیمونک انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ گیمز, ایون آئی واز جسٹ ریڈنگ, جب میں اس کو پڑھ رہا تھا, این آرٹیکل, ایک گیم ایسی آئی ہے جس میں آپ پراسٹیٹیوٹ کو ہائر کرتے ہو. ایک گیم ایسی آئی ہے دنیا میں بچوں کے لیے جو PS3 وٹ ایور دا گیمز آر, اس میں آپ پراسٹیٹیوٹ ہائر کرتے ہو اور آپ ہر طرح کے غلط کام کرتے ہو. یو آر ان دیٹ سچویشن, اور پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ اسے مار بھی سکتے. تھنک اباؤٹ دیٹ انفلوئنس. ہمارے بچے کن گیمز میں جا رہے ہیں, اور بہت ساری دنیا کھیل رہی ہے. they enjoy and they laugh. Why? They are under demonic influence. ڈیول نے یہ طے کر دیا تھا, اور اس نے کہا جس ڈسٹ کو تو نے بنایا ہے میں اسے تیرے خلاف اٹھا کھڑا کروں گا, اور یہ تیرا انکار کریں گے. اور آج پوری دنیا کر رہی ہے. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. ہاں جی, ڈیول کیا کہتا تھا, میں آسمان پر, آگے, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. میں آسمان پر جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا, لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتر جائے گا. 5 دفعہ اس نے میں کا ورڈ یوز کیا ہے. I will, I will, I will, I will. خدا یہاں پر بیٹھا ہے, میں اس سے بھی بڑا تخت لگاؤں گا. خدا نے یہ کیا ہے, میں اس سے بھی بڑے بڑے کام کروں گا. پر بائبل میں کیا لکھا ہے, تو کہاں پر پھینک, تو پاتال کے گڑھے میں اتارا جائے گا. یہ ڈیول کی ہستی ہے. لیکن جب وہ کہہ رہا تھا تو وہ بہت اونچی اونچی باتیں کہہ رہا تھا. I will. تو جب بھی کوئی شخص کہتا ہے I will, تو I will اچھا نہیں ہے, God willingly اچھا ہے. اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم یہ کام کریں گے. So he became filled with pride. اس کے دل میں غرور آیا, خدا نے اسے نیچے پھینک دیا. اور وہ ہمارا مخالف ہے, اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو تباہ کرے. Satan greatest desire is کہ ہم اس کی ورشپ کریں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی ورشپ کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم, جس نے ہم کو بنایا ہے, ہم اس کی ورشپ کریں. شیطان کی یہ کوشش ہے کہ ہر وہ ڈیوائس استعمال کرے جس سے لوگ, بچے, بڑے, بزرگ اس سے دور جا سکتے ہیں. ہر وہ ایونٹ استعمال کرے, ہر وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے جس سے خدا سے دور لوگ جا سکتے ہیں. لیکن خدا پھر بھی انسان سے پیار کرتا ہے. لوسیفر was created for worship, لیکن اس نے ورشپ کو انکار کیا. ایک چھوٹا سا پیسج دیکھیں گے جلدی سے, میرے ساتھ دیکھیے, بک
बुक ऑफ मार्क। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों के नजदीक ये कहानी सी मालूम होती है। जब हम डीमंस की बातें करते हैं, शैतान की, तो कहते हैं ओ यार, वेल ही इज रियल। आई टेल यू, ही इज रियल, ही इज रियल, ही वाज रियल। और वो यीशु के पास आया और उसने यीशु को आजमाया, यीशु को 3 दफा आजमाया, और वो चाहता था कि उसकी परस्तिश की जाए। और उसने यीशु को ये कहा कि अगर तू चाहे, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे, तो सारी दुनिया का इख्तियार मुझे दिया गया है, ये सारी शान शौकत मेरी है, ये मैं तुझे दे दूंगा। तुझे सलीब पर जाने की जरूरत नहीं है, इनाम में दे दूंगा, तू झुककर मुझे परस्तिश कर। उसे पता था ऊपर मैं इसकी परस्तिश करता था, और उसे ये पता था कि अब ये दुनिया में है, ये कमजोर है, और अब ये उस परसिक्यूशन को देख के मेरी परस्तिश कर सकता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान, दूर हो। बाइबल में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और कैसे मुकाबला किया? जीसस कोटेड स्क्रिप्चर्स। कभी भी डेविल आपके सामने आए, आपके पास स्क्रिप्चर्स होनी चाहिए। कमजोर दुआ से डेविल नहीं जाएगा, लेकिन बाइबल अगर आपके अंदर होगी, स्क्रिप्चर्स होगी। डेविल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत नॉलेजेबल है, उसने भी बाइबल को ही कोट किया कि लिखा है कि वो तुझे अपने पांव पर अपने हाथों में उठाएंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस। और यीशु ने भी स्क्रिप्चर्स को ही कोट किया। ये भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करे। और अगर हम इवल स्पिरिट्स का, डिमोनिक फोर्सेस का मुकाबला करना चाहते हैं, माय फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं जिनको बुरे ख्वाब आते हैं, जो रात को उठकर डर जाते हैं, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। वो सारे इमेजेस फेड हो जाएंगे जब आप कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाता है। वर्शिप। बाइबल में देखिए मार्क चैप्टर 5 में क्या लिखा है। वहां लिखा है और झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में वो पहुंचे, और वहां पर एक कश्ती से उतरकर फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। डिमोनिक फोर्सेस हमेशा हमें खुदा से जुदा करती हैं। डिमोनिक फोर्सेस हमेशा हमें खुदा के लोगों से जुदा करती हैं। डिमोनिक फोर्सेस आपको बाइबल से जुदा करती हैं। डिमोनिक फोर्सेस आपको दुआ से जुदा करती हैं। और जहां पर खुदा का नाम लिया जाता होगा, आपका वहां पर दिल नहीं करेगा। लोग कहते हैं जी मैं चर्च में कई दफा को ताली बजाओ, तो कुछ लोग जो है ना ताली भी बजाएंगे, उनको खुद भी नहीं आवाज आ रही होती ताली, तो वो कहते हैं भाई साहब मेरा स्टाइल नहीं, मुझे शर्म आती है। और कभी कभी आप उनसे पूछें कि किसी और जगह पर जाएं जहां पर उनके फ्रेंड्स हैं, या उनके घर में, या किसी जगह पर, वहां पर ऊंची आवाज में कर रहे होंगे, वहां पर सीटी भी बजा रहे होंगे और ये भी कर रहे होंगे। I go, what's happening here? What's happening in the church? What's happening here? Why not in the front of God? Why don't you worship him? This is what Satan wants. Satan definitely wants कि इंसान अपने एक्सप्रेशन को खुदा के लिए कभी जाहिर ना करे, और वो बजाए और ऐसे बस खड़ा हो और खुदावंद हम तेरी परस्तिश कर रहे हैं, बस हम एक्सप्रेशन भी उस तरह के देते हैं। But God really like expressions. God like expressions जब आप अपना प्यार उसको दिखाते हैं। बाइबल में यहां पर लिखा है कि वो गदराइन इस इलाके में गया, ग्रासीनियों के, और वहां पर जिस एक नापाक रूह थी किसी शख्स में, वो कब्रों से निकलकर उसे मिला। अब देखिए चंद एक पॉइंट्स बताऊंगा, देन वी विल कंटिन्यू ऑन दिस स्टोरी नेक्स्ट वीक। यहां पे लिखा है इवल स्पिरिट्स हमें खुदा की फेलोशिप से सेपरेट करती हैं। उसने आदम और हवा को सेपरेट किया खुदा की फेलोशिप से, और वो मुझे और आपको भी आज सेपरेट करना चाहता है पाक रूह से। और आपके खुदा के कलाम में लिखा है और खुदा का रूह सैमसून से रंजीदा हुआ क्योंकि वो दुनियादारी में पड़ गया। खुदा का रूह साउल से रंजीदा हुआ और उससे
जुदा हो। खुदा की रूह जुदा हो जाती है और उसकी पूरी कोशिश है कि वो ऐसा करे। वो खुदा को शिकस्त नहीं दे सका, वो मुझे और आपको शिकस्त आसानी से दे सकता है। और बाइबल में लिखा है एक शख्स जिसके अंदर नापाक रूह थी, और अगर आप देखिए इविल स्पिरिट्स का काम क्या है, वो नापाकी की रूह लाती हैं। वो क्या लाती हैं? नापाकी की रूह। और अगर आप नापाक रूह का मतलब है अनक्लीन स्पिरिट्स। अगर आपने किसी डीमंस को देखा हो, किसी शख्स से ऐसा कांटेक्ट हुआ, तो आप देखेंगे वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं। आपको पता है कीड़े और ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहां पर पैदा होते हैं? जहां पर गंदगी होती है। जहां पर गंदगी होती है वहां पर गंदगी पैदा होती है, और इविल स्पिरिट्स वहां पर पैदा होती हैं जहां पर वो गंदगी देखती हैं, खाली देखते हैं, और वहां पर वो कंट्रोल करती हैं। ये शख्स था जिसके अंदर नापाक रूह थी। आज पूरी दुनिया में अगर आप एनालाइज करें, यू सी कि कितनी नापाक रूहें हैं जो इंसान के अंदर काम कर रही हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि आप कोई शो लगा कर देखें, और आपको हाथ में रिमोट रखना पड़ेगा हर वक्त कि उसको फौरन आप चेंज कर सकें। Why? Because there are unclean spirits are working all over the world. और उन्होंने कंट्रोल किया है डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि वो ऐसे शोज बनाएं ताकि लोग उसको देख सके, सिंफुल प्रैक्टिसेस को देखें और उसको प्लेजर में तब्दील कर सकें। अनक्लीन वो गेम्स में भी हो सकती हैं, वो शोज में भी हो सकती हैं। और कोई आप में से कोई ऐसा शख्स ये कह नहीं सकता जो मूवीज देखता हो और वो ये ना कहे कि हाँ ये बड़ी अच्छी मूवी थी, इसमें कोई ऐसे बुरे सीन नहीं थे। नापाक रूहें, अनक्लीन स्पिरिट्स। और ये शख्स जिसके अंदर क्या थी? नापाक रूह। और इस आपको पता है बाइबल में लिखा है इसके अंदर लीजन था। लीजन, एक लीजन में 6000 लोग होते हैं। ये रोमन वर्ड है जिसके अंदर मैं इसको पढ़ रहा था कि इसके अंदर कितनी आर्मी होती है, 6000। सो इस शख्स के अंदर, मत्ती की अंजील में लिखा है 2 थे, मार्क में लिखा है 1 था, लेकिन हम इन दोनों शख्स को देखते हैं। एक ने 1 का बताया, इन दोनों के अंदर कितनी थी? 6000 बदरुएं थी। 2 लोगों के अंदर 6000 डीमंस काम कर रहे थे। जस्ट इमेजिन। और आज कई दफा लोग सोचते हैं नहीं डीमंस नहीं हैं। अगर आप देखें कि लोग नशे में डूबे हुए हैं, लोग अपने आप को काट रहे हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। Who is influencing them? Demons. Demons उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और हमने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा रखा है। हमने ग्राउंड थोड़ी सी रखी होती जहां पे डेविल उसको विजिट कर सके। हम कहते हैं ना, खुदावंद ने 5 मरले वे 3 मरले तेन दे देने हैं अपना दिल, 2 मरले कोल ही रखना है। तो वो 2 मरले च शैतान घूमता रहता है, तो आंदा रहता है कि वो इसमें आऊं, यहाँ पे देखूं क्या है। तो वो 3 मरले को भी छीनने की कोशिश करता है। आई मीन we give everything to God, but हम कहते हैं खुदावंद ये आदत नहीं मुझसे छूटती, और उसी आदत को लेके डेविल हम पर हमला करता रहता है, क्योंकि वो ग्राउंड हम डेविल के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो नापाकी की रूहें, इस शख्स के अंदर नापाक रूह थी। और फिर दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में लिखा है कि वो कब्रों से निकलकर उससे मिला और वो कब्रों में रहा करता था। जो डीमन पोजेस लोग हैं, जो डीमन पोजेस लोग हैं, वो जिंदगी से दूर भागते हैं। किससे दूर भागते हैं? आपको पता है शागिर्दों ने कहा तुझसे जुदा होकर कहां पर जाएं, जिंदगी की बातें डेड लोगों में रहना पसंद करते हैं। और ये डीमन पोजेस था, कहां पर रहता था? कब्रों में। और आज लोग, ये दुनिया एक कब्रिस्तान की तरह से है। हम चलती फिरती कब्रें हैं। जिंदगी तो है लेकिन डेड है। असल जिंदगी किसमें है? जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। बाइबल में लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था। लोग कब्रों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दुनिया डेड है, इसके अंदर कोई जिंदगी नहीं है अगर यीशु ना हो। लोग डेड जगहों पे रहना पसंद करते हैं। जब वो पोजेशन में जाते हैं, वो खुदा के कलाम
खुदा का कलाम जिंदगी को जाहिर करता है। खुदा के कलाम से दूर होते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कितने साल हो गए बाइबल को हाथ ही नहीं लगाया। कितने लोग हैं जो बाइबल को सिर्फ ऐसे रोज जाते हैं और सिर्फ चूमते हैं और फिर ऐसे लगा के सो जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं मैं तकिए के नीचे रख लूं ताकि बुरा ख्वाब ना मुझे आए। इसको चूमने से, इसको बल्कि क्रश करके पीने से भी कुछ नहीं होगा, इसको पढ़ने से जरूर फर्क पहुंचेगा। इसको पढ़ने से जिंदगी बदलेगी, इसको चूमने से जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो इज्जत देते हैं, चूमते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है हम इसको पढ़ें ताकि हमें ये डीमन से हमें जिंदगी की बातें ये बताएं। सो डीमन्स हमें कब्रों में रखती है और आज पूरी दुनिया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दोज हु आर नॉट इन क्राइस्ट, दे आर लिविंग इन डेड प्लेसेस। बार्स भरी हुई हैं, चर्चेस खाली हैं। आप देखिए हर जगह पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, पर चर्चेस में पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग नजर आएंगे। Why? Because they like dead things. Materialism. 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 Demons की ये पहचान है कि हम उनके इन्फ्लुएंस में हैं, कि हम हर वक्त दुनियादारी की बातें सोचते हैं। हमारे अंदर पूरी दुनिया को शैतान ने, बाइबल में लिखा है सारी दुनिया को इब्लीस के कब्जे में है, सारी दुनिया। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त दी है, और अगर यीशु ने शिकस्त दी है तो यीशु ने कहा घबराओ नहीं, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस जहां में है। और हम में कौन है? यीशु मसीह। कोई भी डीमंस, कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। डीमंस की ये कोशिश है कि हम दुख में जाएं, हम बीमारी में जाएं, परेशानी में जाएं, हमारे घर टूटे, हमारे बच्चे नशे में चले जाएं। डीमंस हर तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो दिन और रात लोगों पर इल्जाम लगाता है। एवरी डे हम सो जाते हैं, डेविल नहीं सोता, वो स्कीम है। उसके बारे में लिखा है ही स्कीमर, उसके बारे में लिखा है वो शेर बब्बर की मानंद फाड़ता फिरता है, उसके बारे में लिखा है ही इज लायर, उसके बारे में लिखा है वो डिसीव करता है, उसके बारे में बहुत सारी और चीजें लिखी हैं कि किस तरह से वो नूरानी फरिश्ते की मानंद हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन कौन उनको पहचान सकते हैं? बाइबल में लिखा है जिसके पास, और जो रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा। आपको पता लग जाता है कि ये शैतान मुझे विस्पर कर रहा है। मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी बताई थी कि कई दफा लोग गलत काम करते हैं तो बात करते हैं खुदा राती मेरे राती मैनू विजन आया सी, मैनू ख्वाब च खुदा ने दसिया सी कर ले। तो मैं कहता हूँ खुदा अपने कलाम को कैसे डिनाई करेगा? खुदा ने मुझे कहा है जी ओनू मैं फड़ के ना जरा मैं दसा कि मैं किड्डा जोर आ रहा। नहीं, खुदा कभी ऐसा नहीं करेगा। खुदा अपने कलाम के लिए कभी नहीं कहेगा। खुदा हमेशा अपने कलाम को उत्तम दर्जा देता है। तो मेरे अजीजों के यीशु ने कहा है लूका चैप्टर 10 बाब उसकी 18वीं आयत, और मैंने आसमान से शैतान को एक रोशनी की तरह से, लाइट की तरह गिरते हुए देखा है। वो हमारे कदमों के नीचे है। आइए उसको ग्लोरीफाई ना करें, उसकी ये कोशिश है हम उसे वर्शिप करें, लेकिन हम किसको वर्शिप करेंगे? किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, बिकॉज वी आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड। हमें डेविल ने नहीं बनाया, हमें खुदा ने बनाया है। हमारी नथनों में खुदा का सांस है, और आइए उसको वर्शिप करें अपनी गेम्स में, अपने कामों में, अपने घर में, अपनी वॉक में, अपनी पार्टीज में यीशु के नाम को जलाते हैं। यीशु नजर आए हर बात में, लोग जाने तुम्हारे कामों को देखकर खुदा की तारीफ